हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंग्लिश गुरुकुल में। मेरा नाम है विनेश शर्मा और मैं आपको पढ़ाता हूं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे हम इंग्लिश ग्रामर का कोर्स कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिसमें हम फिलहाल प्रोनाउन का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। तो हमने प्रोनाउन की सारी कैटेगरीज को पढ़ लिया है। आज हम इसका मिसलेनियस पार्ट कवर करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इसमें कुछ 2-3 इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की। 2 वर्ड मैं आपको बताता हूं। पहला है इट, दूसरा है देयर। ये दोनों वर्ड आपने खूब सुने हैं और यूज भी किए हैं। ये इट हमारा क्या है? क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। फर्स्ट चैप्टर याद कीजिए, ही, शी, इट, दे पर्सनल प्रोनाउन है। और क्या है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। देयर, आई वाज गोइंग देयर, नोबडी वाज प्रेजेंट देयर। जब इस तरह से यूज करते हैं वहां को रेफर करने के लिए यूज करते हैं देयर। ये क्या है हमारा? एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन जब ये दोनों वर्ड किसी सेंटेंस के बिगिनिंग में आ जाए और इनके बाद एक लिंकिंग वर्ब आ जाए, यानी कि बी की कोई फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करे, वो वर्ब इनके बाद आ जाए, तो उस केस में ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बन जाते हैं उस सेंटेंस का। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि उस सेंटेंस में फिर वो एक जो रियल सब्जेक्ट हमारा है, ये मेन सब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे, ये उस रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसलिए इनको कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहानी सुनी होगी छोटे जब क्लासेस में थे, एक फॉक्स की ग्रेप्स आर श्योर, अंगूर खट्टे वाली। वंस देयर वाज अ फॉक्स, ही वाज वेरी हंग्री। उसके बाद आप बोलते हैं कैसे वो जंप करके ग्रेप्स को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन नहीं पकड़ पाती, तो लास्ट में थक हार के यही बोलती है कि ग्रेप्स आर श्योर। तो उस तरह से जब हम लिखते हैं वंस देयर वाज अ फॉक्स, यहां हम क्या कर रहे हैं? फॉक्स को इस सेंटेंस में इस देयर की हेल्प से हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहां पे अगर मैं इस सेंटेंस को ब्रेक करूं तो देखो कैसे बनेगा। ये हमारा हो गया है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। उसके बाद इज हमारा वॉज वाली सारी बी की फॉर्म है। ये जब मेन वर्ब का काम करें तो लिंकिंग वर्ब होगी हमारी। अब ये हो गया इसका मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट कैसे बोलेगा इसको भाई? जब भी कोई वर्ब आई, हमें पता है सेंटेंस में अगर वर्ब आएगी तो उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट हमें जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अब इस केस में जो हमारा देयर है ना, वो तो क्या हो गया? वो तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि उसके बाद एक लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पे से उसका कोई मीनिंग है ही नहीं। तो जो फॉक्स हमारा है ना, वो जो फॉक्स है वो यहाँ पे होगा हमारा रियल सब्जेक्ट। तो रियल सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे हो गया फॉक्स, और वंस हो गया यहाँ पे एडवर्ब। तो इसका काम क्या हुआ? इसने इस फॉक्स को एम्फसाइज कर दिया और इस सेंटेंस में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स। अब इनका रोल क्या होता है, इनकी बेस पे किस तरह के एरर्स आ सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं। 2 सेंटेंस मैंने यहां पे लिया आपके लिए। पहला सेंटेंस देखिए, इट इज हिम हु ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अब हम इसको ब्रेक करते हैं। ये हमारा इट आ गया, स्टार्टिंग आ गया, उसके बाद लिंकिंग वर्ब आई है, ये हमारी मेन वर्ब का काम करेगी। तो ये हमारा होगा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारा हिम, एक और प्रोनाउन आ गया। उसके बाद हु क्या है? यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर स्पीक, इसकी वर्ब आ गई। स्पीक व्हाट? ट्रूथ, ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया। अब मुझे आप बताइए, अगर ये मेन वर्ब आ गई हमारे, तो इसका कोई ना कोई तो होगा ना सब्जेक्ट। क्या इट हमारा मेन सब्जेक्ट का काम कर सकता है, रियल सब्जेक्ट का काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे हम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, यानी कि रियल सब्जेक्ट हो गया इस क्लॉज का। लेकिन हमने किया है क्या? हमने तो इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख दिया। हिम, हर, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। प्रोनाउन का पहला लेक्चर याद कीजिए। जब हमारा पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो उसकी फॉर्म होती है, अलग होती है। जब वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो उसकी फॉर्म अलग होती है। यहां हमें चाहिए तो सब्जेक्ट, और हम कर क्या रहे हैं इसको? हमने तो इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख दिया, तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? इनकी ही होती है। तो यहाँ पे हम हिम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ही। देखने में और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, इट इज
हिम, बट क्योंकि इट जो हमारा क्या है वो मेन सब्जेक्ट नहीं है, वो रियल सब्जेक्ट नहीं है इस क्लॉज का। अब हु के बाद तो सेकंड क्लॉज आ गया, तो जो हमारा फर्स्ट वाला क्लॉज है, मेन क्लॉज है, उस क्लॉज में हमें जो हमारी वर्ब है उसका सब्जेक्ट तो चाहिए। हमने लगा दिया वहां पे हिम, एक प्रोनाउन तो लगा दिया हमने, लेकिन प्रोनाउन की खास बात ये भी तो होती है ना, पर्सनल प्रोनाउन उनकी सब्जेक्टिव फॉर्म अलग होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म अलग होती है। हमने सब्जेक्ट जहां हमें चाहिए था वहां पे हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा दिया, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हिम की जगह पे उसका जो सब्जेक्टिव फॉर्म है ही, उसको हम यूज करेंगे। उसके बाद अब आप देखोगे हु जो हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन है, और हमें पता है कि हु का खुद का कोई नंबर जेंडर होता नहीं है, तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, वो उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। अब इसका एंटीसीडेंट क्या है, उसका एंटीसीडेंट ही है। अगर ही हमारा सिंगुलर है तो नेक्स्ट वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को यूज किया है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, देयर वॉज मैनी कॉकरोचेस इन दैट रूम। अब फिर हमने सेंटेंस को देयर से स्टार्ट कर दिया, जो हमारा सेकंड वाला इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। उसके बाद वॉज हमारी मेन वर्ब होगी, जो कि लिंकिंग वर्ब का काम यहाँ पे कर रही है, कॉकरोचेस। अब वही बात आ जाएगी, मेन वर्ब तो आ गई लेकिन सब्जेक्ट तो अभी तक आया ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ये किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है भाई, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है कॉकरोचेस को। तो कॉकरोचेस हमारा क्या हो गया, रियल सब्जेक्ट हो गया, इस सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इन हमारी प्रेपोजिशन होगी, रूम क्या होगा, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और दैट क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह ये हमारा क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। मैंने यहाँ पे अब मुझे एक बात कहिए, इस सेंटेंस में हमने जो हमारी वर्ब है उसको सिंगुलर यूज किया है, क्या देयर की के अकॉर्डिंग यूज किया हमने इसको, तो हमने किसके अकॉर्डिंग यूज किया है, देयर तो हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, हमने यूज किया है इसको कॉकरोचेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हमारा रियल सब्जेक्ट है ना। तो रियल सब्जेक्ट क्या है, क्या सिंगुलर है या प्लूरल है, ये तो प्लूरल है। अगर हमारा रियल सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब सिंगुलर कैसे हो गई, वर्ब भी तो प्लूरल ही होगी, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वर्ब को। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है इन दोनों के केस में वो ये है कि इट के केस में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी, क्योंकि इट अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, जो हमेशा एक सिंगुलर रियल सब्जेक्ट को ही इंट्रोड्यूस करेगा। लेकिन जो हमारा देयर है ना, वो क्या कर सकता है, वो सिंगुलर को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और प्लूरल को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो देयर के केस में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है उसे हमें पहचानना पड़ेगा कि वो कहीं सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो हम वर्ब को भी प्लूरल कर देंगे, और अगर वो हमारा सिंगुलर है तो हम वर्ब को भी सिंगुलर कर देंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का। आपको ध्यान रखना है, जब सेंटेंस में इट और देयर किसी के बाद कोई लिंकिंग वर्ब हो, इनसे सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा हो, उनके बाद लिंकिंग वर्ब आ रही हो, तो ये क्या करेंगे, ये किसी दूसरे सब्जेक्ट को जो कि रियल सब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस को उसको इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं, इसलिए हम इनको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और इसी के साथ हम देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है, शी डज नॉट लाइक मी प्लेइंग क्रिकेट। अब कोई लड़का था, उसकी नई गर्लफ्रेंड बनी थी, अब वो टाइम मांग रही थी, उसको क्रिकेट खेलने का शौक था, तो कहता है यार उसको मेरा क्रिकेट खेलना पसंद नहीं। तो हम इस सेंटेंस को अगर देखें तो सी यहाँ पे लाइक हमारी वर्ब होगी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, ये एडवर्ब हो, नॉट एडवर्ब हो, नेगेशन हो गया, मैं पहले बता चुका हूं आपको। अब ये देखिए, ये जो वर्ड है और ये जो वर्ड है, अब लाइक हमारी वर्ब आ गई, उसके बाद एक और वर्ब हमने यूज कर दिया प्लेइंग आईएनजी फॉर्म में। तो ये क्या है, क्या यहाँ पे ये वर्ब है या ये वर्ब है, मेन वर्ब तो हमारी आ चुकी, उसके बाद एक और वर्ब आई हुई है। आपको कॉन्सेप्ट याद है जेरंड का, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, यहाँ पे उसको क्या पसंद नहीं है, लाइक से आप वर्ड का रिप्लाई दीजिए, उसको क्या पसंद नहीं है, उससे मैं पसंद नहीं हूं या मेरा खेलना पसंद नहीं है,
उसे मैं पसंद नहीं हूं या मेरा खेलना पसंद नहीं है, सीधी सी बात है भाई। मैं तो पसंद हूं, मेरी तो अभी भी सेटिंग हुई है यार, उसको मेरा खेलना पसंद नहीं है। तो प्लेइंग अब उसको पसंद नहीं है तो इस प्लेइंग ने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम किया है। और जब V1 प्लस ing सेंटेंस में किसी नाउन का काम करे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जीरेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लेइंग क्या हो गया हमारा, जीरेंड हो गया। तो ऑब्जेक्ट आ गया है। उसके बाद क्या है, हमने पढ़ा था कि जो हमारी ये जो पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल जीरेंड है, ये क्या होती है, ये सेमी वर्ब होती है, अपना खुद का ऑब्जेक्ट भी कैरी कर लेती हैं। तो प्लेइंग से अगर व्हाट का रिप्लाई है, प्लेइंग व्हाट, क्रिकेट, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ जीरेंड। सेंटेंस की ब्रेकिंग, अच्छा सेंटेंस है, ब्रेकिंग के लिए आप ध्यान रखिए। तो इस केस में क्या हो गया, अब एक शब्द, एक वर्ड हो बच गया हमारे पास, ये प्रोनाउन बच गया। अब इस लाइक वर्ड का तो ऑब्जेक्ट आ चुका है, हमारे को व्हाट का रिप्लाई मिल चुका है, तो हमने एक और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पे इसको, शी डज नॉट लाइक मी प्लेइंग क्रिकेट। अब मैं ऑब्जेक्ट यहाँ मिल चुका है मेरे को, और आगे उस जीरेंड का भी ऑब्जेक्ट मिल चुका है। तो इस मी का मैं क्या करूं, जिसको मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख दिया है, वे उसे पसंद नहीं है, मेरा खेलना पसंद नहीं है। क्या पसंद है उसे, मेरा खेलना पसंद नहीं है, तो मुझे मी नहीं, मुझे इसका माई बनाना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे खेलने पे पोजेशन बनाना पड़ेगा। मैं इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकता, क्योंकि इस वर्ब को ऑलरेडी ऑब्जेक्ट जीरेंड की फॉर्म में मिल चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव बनाऊंगा मी को। आपको पर्सनल प्रोनाउन का चैप्टर फिर से रिवाइंड हो रहा है यहाँ पे, कि जब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये निकल के आया है, अगर जीरेंड से पहले सेंटेंस, जीरेंड आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है सेंटेंस में, तो उससे पहले अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन दिखे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वहां पे गलत हो जाएगा। वहां पे आपको क्या करना, वहां पे आपको उसको पोजेशन बनानी है, पोजेसिव एडजेक्टिव बनाना है। तो फिर हमारा सेंटेंस हो जाएगा, शी डज नॉट लाइक माई प्लेइंग क्रिकेट, मेरा क्रिकेट खेलना उसे पसंद नहीं है। तो वहां पे क्या हो गया, मैंने पोजेसिव एडजेक्टिव लगा के इस प्लेइंग पे पोजेशन बना दिया, क्योंकि उसको मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता था, क्योंकि ऑलरेडी लाइक को मैंने ऑब्जेक्ट दे दिया था प्लेइंग की फॉर्म में, जीरेंड की फॉर्म में। अब वो दूसरा वर्ड मेरा ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता था, तो उसलिए ग्रामर के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, पोजेशन बनाने के लिए जीरेंड पे मुझे उसका पोजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म उस प्रोनाउन की यूज करनी पड़ेगी, और मैं वहां पे मी की बजाय माई को यूज करूंगा। अब चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हम देख लेते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा है, राम इज मोर टैलेंटेड देन मी, सो ही शुड बी सिलेक्टेड इन द टीम। कॉन्सेप्ट क्या है उसको ध्यान से समझिए। जब ये जो हमारा देन कंजंक्शन है ना, इसके थ्रू हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, तब हमें ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन आगे सब्जेक्ट से ही होगा, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से ही होगा। अब इस केस में मुझे बताइए कंपैरिजन किसका हो रहा है, राम इज मोर टैलेंटेड देन मी, यानी कि मेरा कंपैरिजन राम से हो रहा है। तो राम यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस को मैं ब्रेक करूं तो राम क्या है, राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, और मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं, मी से। मी क्या है, मेरी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। क्या है, मेरी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। लेकिन मुझे तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही करना है ना, तो फिर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों लिख रहा हूं, मुझे यहां लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, यानी कि आई। राम इज मोर टैलेंटेड देन आई एम। अभी एम इसमें यहाँ पे आपको पता है, हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था कि जब देन कंजंक्शन आती है तो उसके बाद जो हम लिखते हैं नेक्स्ट वाला क्लॉज, उसमें जो वर्ब होती है वो सेल्फ अंडरस्टूड होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारा जो इंपेरेटिव सेंटेंस के केस में हमारा सब्जेक्ट यू ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, उसको हम लिखते नहीं है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे नहीं इसको, ये आपकी सेल्फ अंडरस्टूड है कि यहाँ पे वर्ब यूज की गई है, उसके बाद वो अंडरस्टूड है, राम इज मोर टैलेंटेड देन आई एम। यहाँ पे ये इसका मीनिंग बनेगा, सो ही शुड बी सिलेक्टेड इन द टीम। समझ में आया। सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा है, ये सेंटेंस मैंने दूसरी बार लिखा है, इसको हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के केस में वाले लेक्चर में भी पढ़ाया था, बट वहां हमसे एक मिस्टेक हो गई थी और हमारे स्टूडेंट राहुल जी ने इसे पॉइंट आउट किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू राहुल जी। चलिए इसको ठीक कर लेते हैं। वहां मैंने बोला तो ठीक था, बट फिर फ्लो में उसको गलत लिखा गया। वहां पे हमने क्या किया था, हम
सिंगुलर और प्लूरल पढ़ रहे थे, दिस दैट और दोस को जब हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे थे वहां पे हमसे मिस्टेक हो गई थी। अब यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम दैन कंजंक्शन की हेल्प से क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने लिख दिया स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी, इस सिटी की स्ट्रीट्स, और यहाँ पे मैंने कंपैरिजन कर दिया अमृतसर से। मैं ये कह रहा हूं कि इस शहर की जो गलियां है ना वो अमृतसर से चौड़ी, ये तो कोई बात बनी नहीं ना भाई, जो स्ट्रीट का कंपैरिजन स्ट्रीट से ही होगा ना, पूरे शहर से कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मीनिंग कुछ इस तरह से निकलेगा सेंटेंस, द स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी आर वाइडर देन द स्ट्रीट्स ऑफ अमृतसर। यानी कि अब स्ट्रीट्स का कंपैरिजन स्ट्रीट से ही हमने करना है, वहां पे स्ट्रीट्स ही हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे इस केस में क्या था, हमने कहा था कि हमें हमारा जो नाउन है उसकी रेपिटेशन को बचाने के लिए हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो इस केस में हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एप्लीकेशन हमने स्टडी किया था कि द स्ट्रीट्स की जगह पे मैं क्या करूंगा, द स्ट्रीट्स। अब स्ट्रीट्स हमारा क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल के लिए मैं प्लूरल वाला ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोस को यूज करूंगा, देन दोस, फिर ऑफ हमारा एडजेक्टिव रहेगा, देन दोस ऑफ अमृतसर। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा द स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी आर वाइडर देन दोस ऑफ अमृतसर। उस दिन हमने क्या किया था, गलती से बोला ये था कि प्लूरल है तो हमारे को यहाँ पे दैट की बजाय दोस यूज करना होगा, लेकिन जब लिखने चला तो फ्लो में क्या हुआ कि मैंने दैट ऑफ ही लिख दिया। तो वो मिस्टेक यहाँ पे हो गई थी जिसको हमारे स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई किया, पॉइंट आउट किया, तो उसको हम ठीक करने के लिए सेंटेंस दोबारा लिखा मैंने। तो यहाँ पे क्योंकि स्ट्रीट्स हमारा प्लूरल है तो प्लूरल के साथ यहाँ पे जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल वाला ही आएगा, देन दोस ऑफ अमृतसर। यहाँ पे दोस ऑफ अमृतसर आएगा, ना कि दैट ऑफ अमृतसर। आप उस लेक्चर से इसको एक बार टैली कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ही हर विद अ नाइफ, ही हर हिज वाइफ विद अ नाइफ। दो सेंटेंस मैंने आपको लिख के दिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या करेगा, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जैसे हर्ट है, अवेल है, अप्लाई है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, सेटिस्फाइड है। आप इनको लिखिए मत, मैंने क्या किया है, इन सारी जो वर्ब्स हैं इनकी लिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से आप नोट कर लीजिए। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ये सारी वर्ब क्या है ना, ये सारी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब आप जानते हो इनको ऑब्जेक्ट चाहिए। इन केस में क्या होगा, इन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अब अगर सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस में इन वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिला हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि वहां आप इसे ऑब्जेक्ट देंगे, और वो ऑब्जेक्ट आप कैसे देंगे, आप वहां पे एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करके इनको ऑब्जेक्ट देंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं जल्दी से फटाफट। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, ये हमारी प्रपोजिशन, ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब इस वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिला, लेकिन ये वर्ब क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब आप कहेंगे ये कैसे याद है कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है कौन सी नहीं है। भाई उसका एक ही तरीका है कि आप जितनी ज्यादा रीडिंग करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी वो उनकी पकड़ आपकी अच्छी होती जाएगी। लिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब इस केस में क्या हुआ, हमें इस वर्ब के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की हेल्प से इस वर्ब को एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे देंगे। तो ही का रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या होगा, हिमसेल्फ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही हर्ट हिमसेल्फ विद अ नाइफ, यानी कि उसने खुद को ही हर्ट कर दिया एक चाकू की हेल्प से, चाकू के साथ। ठीक है। अब दूसरे केस में क्या है, ही हर्ट हिज वाइफ विद अ नाइफ। यहां पे सब्जेक्ट आ गया, हर्ट वर्ब आ गया, हर्ट टू हुम, वाइफ ऑब्जेक्ट आ गया, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया, विद फिर से प्रपोजिशन आ गया और इसका ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस केस में हमारी जो वर्ब है ना, इसको ऑब्जेक्ट मिल गया है। तो अगर ऑब्जेक्ट मिल गया है तो अब वो कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा कि अब हमें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, नहीं। अब हमें इसमें कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो वर्ब है उसको ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सेंटेंस में दिया हुआ है। यहाँ पे नहीं दिया हुआ था तो हमने क्या किया, ही का हिमसेल्फ बना के रिफ्लेक्सिव केस बना के इस वर्ब को उसका एक ऑब्जेक्ट हमने दे दिया। तो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया था। अब इसमें भी एक मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक क्या हो जाती है, आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द मैनेजर वॉज सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ हिज एम्प्लॉइज। अब इसको आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा सेटिस्फाई वर्ब है
उसको तो ऑब्जेक्ट मिला ही, क्योंकि ये विद प्रेपोजिशन आ गई, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया प्रेपोजिशन का, उसके बाद ऑफ प्रेपोजिशन आ गई, और यहां भी इसका ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब क्या लिखोगे? सेटिस्फाइड को मिली नहीं कोई, यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं मिला, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? मैंने जरा सेटिस्फाइड हिमसेल्फ, बोलो रिफ्लेक्सिव लगा दूं भाई? अभी तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना कि कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ब्स हैं जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये सेंटेंस नो एरर है। क्यों है? ग्रामर का लॉजिक है। आपने सेंटेंस को अच्छे से ब्रेक नहीं किया। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब आएगी क्या? और कोई वर्ब आएगी? वो तो खुद ही मेन वर्ब बन गई। लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो सेटिस्फाइड वी की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम भी करती है, हम पढ़ चुके हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव का काम इसने कर दिया। ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो सेटिस्फाइड यहाँ पे वर्ब का काम नहीं कर रहा है, वर्ब का काम नहीं कर रहा है, तो उसको ऑब्जेक्ट कहां से दें? वो तो एडजेक्टिव है, उसको ऑब्जेक्ट देने की हमें जरूरत ही नहीं है। इसलिए इस केस में वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो उसके साथ क्लैश नहीं होगा। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे वर्ब है ही नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सेंटेंस हमारा नो एरर आ जाएगा। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। वैसे तो हमें पता है इसके बारे में, लेकिन जो मिस्टेक होती है उसको हम देख लेते हैं। बिटवीन यू एंड आई रोहन इज थीफ। ये जो बिटवीन यू एंड आई का मीनिंग कुछ ऐसे होता है कि सिर्फ हम किसी को बता रहे हैं कि तेरे और मेरे बीच में रखना इस बात को कि जो रोहन जो है ना वो एक चोर है। अब इस केस में क्या होगा? ये हमारी प्रेपोजिशन होगी, ठीक है। अब प्रेपोजिशन के बाद एंड कंजंक्शन से दो चीज जुड़ी हैं, तो आप देखोगे एक तो ये हो गया, इसका प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, और एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ये वाला। दो ऑब्जेक्ट को एंड कंजंक्शन में जोड़ दिया, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब होगी, और ये क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक नाउन यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। अब आपको लग रहा है कि सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, एंड से दो चीजें जुड़ी, बिटवीन प्रेपोजिशन के बाद जुड़ी, तो ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, लेकिन आई ऑब्जेक्ट होता है क्या? ये इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है क्या? ये तो सब्जेक्टिव फॉर्म लिख दी हमने, तो यहां पे हम क्या करेंगे? आई नहीं करेंगे, यहां पे हम मी करेंगे। बिटवीन यू एंड मी, हम दोनों के बीच रहना इस बात को कि रोहन क्या है? एक थीफ है। तो ये था कॉन्सेप्ट। प्रेपोजिशन के बाद ध्यान रखिए, प्रेपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन यूज होंगे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं यूज होंगे। आप इसको कंफ्यूज मत कर दीजिएगा। आप सब्जेक्ट, अगर इसको आपने सब्जेक्ट बना दिया, मान लीजिए इसको आपने नाउन बना दिया, सब्जेक्टिव फॉर्म आई में लिख दिया, तो रोहन एक सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया इस वर्ब का, तो इसको कौन सी वर्ब हो गया? अब इसको सब्जेक्ट दे दिया, और तो कोई वर्ब है ही ना सेंटेंस में, तो इसको वर्ब कहां से दोगे? और सेंटेंस में ऐसा कोई सब्जेक्ट हो नहीं सकता जिसको वर्ब ना मिले। तो हमने ध्यान रखना है कि नहीं, ये सब्जेक्ट तो है ही नहीं, ये तो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एंड कंजंक्शन से दो ऑब्जेक्ट जुड़ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि वहां पे हम सब्जेक्टिव फॉर्म ना लिखें, क्योंकि यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होती है, उसमें कोई एरर नहीं है। बट आई की सब्जेक्टिव फॉर्म अलग है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म अलग है। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है, तो हम यहाँ पे मी को यूज करेंगे, आई को यूज नहीं करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे। तो इसी के साथ फाइनली हमारा जो प्रोनाउन का चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है। आज हमें कई इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को जाना है अपने मिसलेनियस पार्ट में। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। गुड बाय, टाटा।